क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो आपको पसंद नहीं करता, जो आपके रास्ते में रुकावट बनता है, जो आपकी तारीफ़ की बजाय हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है? आप सोचते हैं उसे इग्नोर करो, इससे लड़ो या इससे दूर भागो। रुके, ये तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग दुश्मन से नहीं भागते, दुश्मन को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। आज का कानून आपकी सोच बदल कर रख देगा। द 48 लॉज ऑफ पावर बुक का लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर, यानी हर सिचुएशन में हर इंसान को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखो। जूलियस सीजर समंदर में सफ़र कर रहा था। अचानक पेरेटस ने इसका जहाज़ रोक लिया। सीजर को कैप्चर कर लिया गया। पेरेटस ने 20 सोने के सिक्कों की रैंसम मांगे, मगर सीजर ने क्या वो हंसा। इसने पेरेटस से कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। 20 सिक्के? मेरी कीमत कम से कम 50 सिक्के है, खुद 50 मांगो। पेरेटस हैरान हुए, मगर उन्होंने 50 मांगे और सीजर के लोगों ने दे दिया। मगर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सीजर ने कैप्टिविटी में पेरेटस के साथ क्या उनके साथ खाना खाया, उनके साथ खेला, उनको अपनी कहानियाँ सुनाई, उनका एतमाद जीता। मगर एक बात हमेशा कहता रहा, जब मैं आज़ाद होऊंगा तुम सबको पकड़कर सज़ा दूंगा। पेरेटस हंसते रहे, सोचा ये मजाक कर रहा है। सीजर आज़ाद हुआ, अपनी फौज ली, वापस आया और हर एक पेरेटस को पकड़कर सज़ा दी। क्यों? क्योंकि सीजर ने दुश्मन के दरमियान भी अपना कंट्रोल नहीं खोया, अपनी पावर नहीं खोई और दुश्मन को भी अपने गेम में खिलाया। अब्राहम लिंकन सदर बनना चाहते थे। उनके सबसे बड़े दुश्मन का नाम था एडविन स्टैंटन। स्टैंटन ने लिंकन को पब्लिकली कहा, यह शख्स बिल्कुल बेकार है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। लोगों ने सोचा लिंकन ज़रूर स्टैंटन से बदला लेगा, मगर लिंकन ने क्या जब वो सदर बने, उन्होंने स्टैंटन को अपनी कैबिनेट में सबसे अहम पोजीशन दे। सब हैरान थे। लिंकन ने कहा, स्टैंटन सबसे काबिल आदमी है, मेरी पसंद नापसंद से मुल्क नहीं चलता, मुल्क को बेहतरीन लोग चाहिए। नतीजा, स्टैंटन लिंकन का सबसे वफादार साथी बन गया और जब लिंकन को गोली मारी गई, स्टैंटन ने कहा, आज दुनिया का सबसे अजीम इंसान चला गया। दुश्मन को दोस्त बना लिया और दोस्त को वफादार बना लिया। यही है 48 लॉज की लॉ नंबर 24 की असल ताकत। लेसन 1, टर्न योर एनिमी इनटू फ्यूल। ज़रा रुके, अपने आप से एक सवाल पूछे। जब कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, जब कोई आपको नीचा दिखाता है, जब कोई आपकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाता, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, बदला या खामोशी? सच ये है, ये तीनों रिएक्शन आपको कमज़ोर बनाते हैं, क्योंकि गुस्सा आपकी सोचने की ताकत छीन लेता है, बदला आपको दुश्मन के लेवल पर ले आता है, खामोशी आपको इनविजिबल बना देती है। तो फिर क्या करें? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुश्मन को इग्नोर करना सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है, क्योंकि जिसे आप इग्नोर करते हैं वो आपके पीछे ग्रो करता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, और एक दिन वो इतना बड़ा हो जाता है कि आपको नज़र भी नहीं आता। मगर ताकतवर लोग ऐसा नहीं करते। सोचिए चेस के बारे में। क्या कोई अच्छा चेस प्लेयर दुश्मन की पीसेस इग्नोर करता है? नहीं, वो हर पीस को एब्जॉर्व करता है, हर मूव को समझता है, दुश्मन की हर वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है। और यही फ़र्क है आम खिलाड़ी और ग्रैंड मास्टर में। आम खिलाड़ी दुश्मन से डरता है, ग्रैंड मास्टर दुश्मन को पढ़ता है। अब एक रियल एग्जाम्पल सुने। माइकल जॉर्डन दुनिया का सबसे अजीम बास्केटबॉल प्लेयर। जब वो जवान थे, उनके कोच ने उन्हें टीम से निकाल दिया। कहा, तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो, कोई और होता टूट जाता, छोड़ देता, भूल जाता। मगर जॉर्डन ने क्या इस रिजेक्शन को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ्यूल बना लिया। हर सुबह प्रैक्टिस से पहले वो इस रिजेक्शन को याद करता और इस याद से इतनी एनर्जी निकालता कि बाकी सब पीछे रह जाते। नतीजा क्या निकला? वही जॉर्डन 6 बार NBA चैंपियन बना
वही जॉर्डन जिसे रिजेक्ट किया गया था तारीख का सबसे बड़ा नाम बन गया। आज से एक काम करें, अपनी जिंदगी में वो शख्स ढूंढे जिसने आपको रिजेक्ट किया, जिसने कहा तुम नहीं कर सकते, जिसने आपको नीचे दिखाया। इसे लिखे, उसका चेहरा याद करें और फिर खुद से पूछे, क्या मैं उसे गलत साबित करने के लिए तैयार हो? वो रिजेक्शन आपकी कमजोरी नहीं है, वो रिजेक्शन आपका सबसे बड़ा हथियार है। दुश्मन को इग्नोर मत करो, दुश्मन को अपना फ्यूल बनाओ। लेसन 2, एवरी एनिमी हैज़ अ हिडन वैल्यू। एक सवाल पूछता हो, क्या आपने कभी किसी को कंप्लीटली यूजलेस समझा है? वो कोलीग जो हमेशा आपकी बात काटता है, वो कंपेटिटर जो आपकी नकल करता है, वो रिश्तेदार जो हमेशा तनकीद करता है। आप सोचते हैं ये लोग मेरी ज़िंदगी में क्यों है, ये लोग मेरे किसी काम के हैं। रुके, ला 24 का सबसे बड़ा राज यही है, कोई इंसान यूजलेस नहीं होता। हर इंसान के पास कुछ न कुछ ज़रूर है जो आपके काम आ सकता है, जो आपको आगे ले जा सकता है, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक स्टोरी सुने। 1990 में कांसास सिटी में एक नौजवान लड़का एक लोकल न्यूज़पेपर में काम करता था। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन दुनिया को कुछ ऐसा देगा जो लोग कभी ना भूलें। मगर एक दिन उसके एडिटर ने उसे बुलाया और सीधे मुंह पर कहा, तुम में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तुम्हारे आइडियाज़ बोरिंग है, तुम ये काम छोड़ दो, और उसे नौकरी से निकाल दिया। कोई और होता, टूट जाता, घर बैठ जाता, सोचता शायद एडिटर सही कह रहा है। मगर इस लड़के ने क्या किया, इसने इस रिजेक्शन को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इस एडिटर का वो जुमला, तुम में क्रिएटिविटी नहीं है, हर सुबह उसके कानों में गूंजता और वो और ज़्यादा मेहनत करता। नतीजा, इस लड़के का नाम था वाल्ट डिज्नी। वही डिज्नी जिसे नो क्रिएटिविटी कहा गया था। इसने मिकी माउस बनाया, इसने डिज्नीलैंड बनाया, इसने दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट एम्पायर बनाई। और वो एडिटर जिसने डिज्नी को निकाला था, तारीख ने उसे बुला दिया। क्यों? क्योंकि जो आपको रिजेक्ट करता है वो आपको प्रूव करने का मौका दे रहा होता है। मगर यह एक और गहरी बात है, डिज्नी का वो एडिटर क्या वाकई यूजलेस था? सोच है, अगर वो एडिटर डिज्नी को ना निकालता तो डिज्नी शायद सारी जिंदगी इस छोटी सी न्यूज़पेपर में छोटे छोटे आर्टिकल लिखता रहता। इस एडिटर ने डिज्नी को धक्का दिया, इस धक्के ने डिज्नी को अपना असल रास्ता दिखाया। दुश्मन ने वो किया जो कोई दोस्त नहीं कर सकता था। अब अपनी ज़िंदगी में देखें, वो कोलीग जो आपकी बात काटता है, वो आपको सिखा रहा है कि आप बात कैसे मजबूती से रखें। वो कंपटीटर जो आपकी नकल करता है, वो आपको बता रहा है कि आप में कुछ खास है। वो रिश्तेदार जो तनकीद करता है, वो आपको दे रहा है वो फीडबैक जो कोई दोस्त नहीं दे सकता। आज एक काम करें, अपने सबसे बड़े क्रिटिक को याद रखें, उसकी सबसे तकलीफ दह बात याद करें और फिर सोचें, इस बात ने मेरे लिए क्या छुपा हुआ है, ये शख्स अनजाने में मुझे क्या सिखा रहा है। जब आप ये सवाल पूछना शुरू करेंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई दुश्मन नहीं रहेगा, सिर्फ टीचर रहेंगे। कोई इंसान यूजलेस नहीं होता, बस नज़रिया बदलना पड़ता है। लेसन 3, द आर्ट ऑफ चार्म। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। ला 24 का असल राज क्या है? चार्म, यानी हर इंसान को स्पेशल फील करवाना, हर इंसान को इम्पोर्टेंट फील करवाना, हर इंसान को ये यकीन दिलाना कि आप उसकी परवाह करते हैं। मगर रुके, ये झूठ नहीं है, ये धोखा भी नहीं है और ये मैनिपुलेशन भी नहीं है। ये एक आर्ट है, एक स्किल है जो दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों ने सीखी है। सोचिए क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। वो एक औरत थी, एक ऐसे दौर में जब औरतों को कमज़ोर समझा जाता था, जब लोग कहते थे एक औरत कभी राज नहीं कर सकती। मगर एलिजाबेथ ने 44 साल हुकूमत की। 44 साल कैसे? इसीलिए नहीं कि वो सबसे ताकतवर थी, इसलिए कि वो सबसे चार्मिंग थी। हर दुश्मन को अपने करीब किया, हर राइवल को अपना एडवाइज़र बनाया, हर क्रिटिक को अपना सपोर्टर बनाया। और ये सब उन्होंने किया सिर्फ 3 चीज़ों से।
पहली चीज़, अटेंशन दो। जब कोई बात करे पूरी तवज्जो दो। फ़ोन साइड पर रखो, गाड़ी मत देखो, आंखों में आंखें डालकर सुनो, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। जब आप किसी को सुनते हैं, वह इंसान सोचता है ये शख्स मुझे वैल्यू देता है, और इंसान वहाँ वापस आता है जहाँ उसे वैल्यू मिलती है। दूसरी चीज़, सच्ची तारीफ करो, मगर खबरदार झूठी तारीफ नहीं, चपलोसी नहीं। बस एक स्पेसिफिक चीज़ ढूंढो जो वाकई अच्छी हो और दिल से कहो। मिसाल के तौर पर ये मत कहो आप बहुत अच्छे हैं, ये कहो आपने जो कल वो काम किया वो वाकई कमाल था। फ़र्क महसूस हुआ? एक जुमला जनरल, दूसरा जुमला दिल में उतरने वाला। ये एक सच्चा जुमला दुश्मन को भी आपका फ़ैन बना सकता है। तीसरी चीज़, पैशन रखो। ये सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी काम है। ताकतवर लोग कभी रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। फ़र्क क्या है? रिएक्ट गुस्से में बोल देना, रिस्पॉन्ड सोचकर समझकर जवाब देना। गुस्से में बोला हुआ एक जुमला सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है, एक रिश्ता तोड़ सकता है, एक दोस्त को दुश्मन बना सकता है। इसलिए जब गुस्सा आए रुको, जब तकलीफ हो रुको, जब कोई अटैक करे रुको। 3 सेकंड बस सांस लो, सोचो, फिर बोलो। वो 3 सेकंड आपकी पूरी जिंदगी बचा सकते हैं। याद रखें, चार्मिंग कोई गिफ्ट नहीं है, चार्मिंग एक चॉइस है। हर रोज़ हर इंसान के साथ हर सिचुएशन में अटेंशन दो, तारीफ करो, पैशन रखो, और देखो कैसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे वफादार साथी बन जाता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन। आज के दौर में ये ला कहाँ काम करता है। ऑफिस में वो कोलीग जो आपका क्रेडिट लेता है, उसे इग्नोर मत करो, उसे अपने साथ प्रोजेक्ट में शामिल करो। अगर आपका प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, आपकी लीडरशिप प्रूव हुई। अगर नाकाम हुआ, वो भी जिम्मेदार है। बिजनेस में वो कंपटीटर जो आपकी नकल करता है, उसे दुश्मन मत समझो, उसे ऑब्जर्व करो। वो आपको बता रहा है आप में क्या खास है। फाइनल विजडम ऑफ दिस लॉ। अब आखिरी बात करते हैं। एक पुरानी कहावत है, दुश्मन वही बनाओ जो काम का हो, मगर लॉ 24 इससे भी आगे जाता है। ये कहता है दुश्मन को दुश्मन रहने ही मत दो। सोचे आग के बारे में। आग खतरनाक है, आग जला सकती है, आग तबाह कर सकती है, मगर वही आग जब कंट्रोल में हो, खाना पकाती है, घर गर्म करती है, अंधेरा मिटाती है। आपका दुश्मन वही आग है। बेकाबू रहा तो जलाएगा, काबू में रहा तो रोशनी देगा। रुके और सोचे, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त वो कौन सा दुश्मन है, वो कौन सा क्रिटिक है, वो कौन सी रुकावट है, और सोचे मैं उसे अपने लिए कैसे यूज़ कर सकता हूँ। सीजर ने पेरिटिस को यूज़ किया, लिंकन ने स्टेटन को यूज़ किया, और वो सब तारीफ बन गए। आप भी बन सकते हैं, बस एक फैसला करना है। आज से कोई दुश्मन नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई क्रिटिक नहीं, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़। जो दुश्मन से डरता है वो हमेशा कमज़ोर रहता है। जो दुश्मन को यूज़ करता है वो नाकाबिल शिकस्त बन जाता है। अब आपकी बारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज की वीडियो ने आपके अंदर को हिलाया तो अभी ये वीडियो इस दोस्त को भेजें जिसका कोई दुश्मन है। शायद ये एक शेयर उसकी ज़िंदगी बदल दे। लाइक करें अगर आपने कुछ नया सीखा, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में लॉ नंबर 25 अपनी पहचान खुद बनाओ। ये वीडियो आपकी मुकम्मल सोच बदल देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।